गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सब शिव जहांगीर, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका को पढ़ने से पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले इसका फाइलम देखा जाएगा। फाइलम कौन सा है? तो ये फाइलम आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर। इसका जो फाइलम है वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर आएगा। उसके बाद में इसकी क्लास है इसका ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत इसको रखा गया है। क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस, और जीनस के बाद में स्पीसीज। ये इससे प्रॉपर ढंग से इसका क्लासिफिकेशन है। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा डाइजीनिया। डाइजीनिया के अंदर रखा गया है। जीनस फेसियोला, जाति इसकी हेपेटिका। तो ये इसका है क्लासिफिकेशन फेसियोला हेपेटिका को पढ़ने से पहले इसकी वर्गीकरण स्थिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कि सबसे पहले इसका जो फाइलम है, संघ है, उसको प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर रखा गया है। प्लैटीहेल्मिन्थेस का मतलब यही होता है कि जो प्लैटी वर्ड है और हेल्मिन्थेस, तो प्लैटी जो वर्ड है, इस प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट यानी कि चपटे, फ्लैट यानी कि चपटे। और हेल्मिन्थेस जो वर्ड है, इस हेल्मिन्थेस का मतलब है वॉर्म्स यानी कि कृमि, यानी कि फ्लैट वॉर्म चपटे कृमि। तो फेसियोला हेपेटिका को सामान्यतः चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। तो सामान्यतः इसे चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो संरचना है वो पत्ती के समान होती है। जो लीफ होती है, पत्ती के समान इसकी संरचना होती है। पत्ती के समान संरचना होती है, अर्थात यह डॉर्सोवेंट्रली सरफेस से फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं। यानी कि जिस प्रकार जो लीफ की स्ट्रक्चर होती है कि डॉर्सोवेंट्रल सरफेस से दोनों सतह से कैसे होती है, वो चपटी होती है, उसी प्रकार इसकी संरचना पाई जाती है फेसियोला हेपेटिका की। सेकंड जो है, इसको डाइजीनिया के अंदर रखा गया है। डाइजीनिया जो ऑर्डर है, इसका मतलब कि इसका जो लाइफ साइकिल है, फेसियोला हेपेटिका का जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल दो जीवों के अंदर पूर्ण होता है। जिसमें फर्स्ट जो है वो सीप यानी कि भेड़ के अंदर, और सेकंड जो है वो स्नेल के अंदर। जो घोंगा होता है, घोंगे के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और इनके लाइफ साइकिल के अंतर्गत निम्न लार्वा अवस्थाएं देखी जाती हैं। इन स्टेज के अंदर जो लार्वा अवस्था है वो मेरासीडियम, सर्केरिया, मेटासर्केरिया इत्यादि जो लार्वा स्टेज हैं वो देखी जाती हैं। जब इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा कि जितनी भी इसकी लार्वा स्टेज आने वाली हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी से इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि किसके अंतर्गत आता है। यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर ट्रिमेटोड जो है वो उसकी क्लास है, क्योंकि इसके ऊपर ऑरल सर्कल प्रेजेंट होता है ताकि किसी भी सरफेस से ये अटैच हो सके। उसके अलावा इसको डाइजीनिया में रखा गया होता है, और फेसियोला इसका नाम है, हेपेटिका जो है वो उसकी स्पीसीज है। अब देखो ये जो है
कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये सबसे पहले जो अपन बात करते हैं जिसका प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट जो है भेड़ है, उसके लीवर के अंदर, उसके लीवर के अंदर, यानी कि जो सीप जो है, भेड़ जो है, उसके लीवर के अंदर ये पाया जाता है। तो प्राइमरी होस्ट जो है उसके यकृत के अंदर पाया जाता है ये, इसलिए इसे लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। यकृत के अंदर होता है, यकृत कृमि जो है, क्योंकि ये प्राइमरी होस्ट जो होता है उसके लीवर के अंदर पाया जाता है, इसलिए लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल हो गया है। अब जब इसके मॉर्फोलॉजी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग के ऊपर इनकी जो इसका अग्र भाग होता है फेसियल रेपेटिका का, यहाँ पर इसका माउथ मिलेगा सर्कुलर शेप के अंदर, और माउथ के चारों तरफ यहाँ पर कुछ ओरल सर्कस देखे जाते हैं जिसे बोलते हैं मुख्य चुस्कांग, इन्हें बोलते हैं मुख्य चुस्कांग, अर्थात यह भोज्य कणों को शरीर में अंदर लेने का, भोज्य कण जितने भी होंगे जो फूड मटेरियल होगा उसको अंदर लेने का जो कार्य है वो कौन करे, ओरल सर्कस करते हैं। इसके अलावा इसका कार्य जो होता है वो किसी भी सरफेस से चिपकाने में होता है। ओरल सर्कस जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को माउथ के अंदर डालता है और माउथ से ये होते हुए फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो होता है वो आगे जाके ओसोफेगस में खुलता है। ये जो फेरिंग्स आगे जाके किसके अंदर खुलेगा, ओसोफेगस के अंदर, ओसोफेगस के अंदर खुलता है। तो इस प्रकार जो है इसके अंदर एलिमेंट्री जो कैनाल होगा वो इनकम्प्लीट होगा। इसका जो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके फेशियल हेपेटिका में माउथ जो होता है वो तो होता है, मुख पाया जाता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एनस जो होता है वो एब्सेंट होता है, एनस इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो आगे देखेंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से होगा। तो अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो आएगा इसका मुख। मुख जो होता है वो आगे तक किसके अंदर ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस जो होता है वो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ओइसोफेगस आगे जाके इंटेस्टाइन बना देता है। आंत का निर्माण जो होता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से आगे डिवाइडेशन होकर कुर्रा या सिका का फॉर्मेशन होता है, कुर्रा या सिका, कुर्रा या सिका का फॉर्मेशन होता है। और सिका फर्दर या आगे जाकर डाइवर्ट हो जाती है या फिर ब्रांच हो जाती है। इन ब्रांच को डाइवर्टिकुलम कहते हैं, डाइवर्टिकुलम। देखिए यहाँ से कि इसका जो पाचन तंत्र है उसके अंदर क्या क्या मुख्य भाग है। इसका सबसे पहले मुख होगा, फर्स्ट नंबर इसका जो माउथ पार्ट है। सेकंड, माउथ जो होता है वो किस में बनता है, फेरिंग्स के अंदर। एक फेरिंग्स बनती है, यानी कि एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे फेरिंग्स कहते हैं। और ये जो फेरिंग्स होते हैं इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इसी के अंदर कुछ फेरेंजियल ग्लैंड्स होती है, नाम से बता फेरिंग्स, तो कुछ इसके अंदर फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये फेरेंजियल ग्लैंड्स जो होती हैं वो जो फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल को ओइसोफेगस
ओएसोफेगस में धकेलने का कार्य करता है। तो ओएसोफेगस जो होता है वो आगे जाके किसके अंदर ओपन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो पूरा पूरा जो लॉन्जिट्यूडनल एक जो नली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये इसका इंटेस्टाइन होगा। इंटेस्टाइन के अंदर जैसे भोजन आता है तो भोजन जो है वो यहाँ आके किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा कि ये जो जितनी भी इंटेस्टाइन है ये वाली इंटेस्टाइन जो होती है वो आगे जाके क्या हो जाती है, ब्रांच हो जाती है। ये जो ब्रांच जैसे आपको दिखाई दे रही है इस ब्रांच को क्या कहते हैं, सिका कहते हैं। सिका का जो एक एंड होता है वो क्लोज रहता है, इसका जो डिस्टल पार्ट है ये डिस्टल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, क्लोज होता है, बंद होता है। तो सिका जो होती है वो आगे जाके क्या होती है, बंद हो जाती है। और ये जो सिक्का है जिसका एक एंड तो ओपन था दूसरा क्या होता है, क्लोज होता है। सिक्का जो है वो आगे जाके फिर पार्श्व भाग के अंदर साइड वाले भाग से ब्रांच हो जाती है। इन साइड वाले भाग को ही अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। डाइवर्टिकुलम जो है, इस डाइवर्टिकुलम का क्या कार्य होगा, ये डाइवर्टिकुलम जो है वो फूड मटेरियल जो है उस फूड मटेरियल में से बेनिफिशियल इनकी जो लाभदायक चीजें हैं उन लाभदायक चीजों के अवशोषण में मदद करता है। अवशोषण का जो कार्य है वो कौन करेगा, डाइवर्टिकुलम करेगा। इसका मतलब कि जब भी फेसिला हेपेटिका को भोजन करना होता है तब ये लीवर से हटकर, यानी कि सबसे पहले तो किस में मिलेगा, लीवर में मिलेगा। और जब भी भोजन का समय होता है तो ये लीवर से निकलकर बाइल डक्ट में आ जाता है। किस में आ जाएगा, बाइल डक्ट के अंदर, यानी कि पित्त वाहिनियों के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे पित्त वाहिनियों में ये प्रवेश करता है तो पित्त वाहिनियों की सरफेस पर जो जितने भी टिश्यू हैं इन टिश्यू से यह चिपक जाता है। किसकी सहायता से, ओरल शक्कर की सहायता से। तो ओरल शक्कर की सहायता से क्या होता है कि इन टिश्यू पार्ट से चिपक जाता है यहाँ पर, और यहाँ से क्या करता है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं प्लस जो लिम्फ सेल हैं इनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कि बाइल डक्ट के जो टिश्यू हैं वहाँ से क्या कर लेता है कि जो रक्त है और लस्सी का कोशिका है उनका अवशोषण करता है, और अवशोषण करके जो प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है तथा कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि के रूप में इनका संग्रहण कर लिया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार जो पाचन की क्रियाविधि इसके होती है कि पाचन तंत्र में मुख्य भाग कौन से होंगे, मुख होगा, ओरल सक्कस होगा, मुख होगा, ओरल सक्कर है, फेरिंग्स है, ओएसोफेगस है, और इंटेस्टाइन है, सिका है और डाइवर्टिकुलम है। तो जैसे इसको पाचन करता होता है, यानी कि पाचन की जब क्रियाविधि होगी इनके अंदर तो क्या देखा जाएगा कि जो फूड पार्टिकल्स है वो माउथ के द्वारा शरीर के अंदर लिए जाएंगे, यानी कि जितनी भी ब्लड्स वगैरह सेल हैं या लिम्फ सेल हैं वो यहाँ से एंटर होगी। यहाँ से एंटर होने से बाद में वो कहाँ जाएगी, ओएसोफेगस में, और ओएसोफेगस से होते हुए ये कहाँ चले जाएगी, इंटेस्टाइन में चली जाती है। इंटेस्टाइन जो होती है वो एक लंबी नली के समान यहाँ पाई जाती है जो आगे के सिरे के अंदर बंद रहेगी, और यही इंटेस्टाइन जो होती है वो आगे जाके दोनों राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर जाके डिवाइड हो जाएगी। इस भाग को सिका कहते हैं। सिका का जो एक भाग होता है वो क्लोज होता है, एक भाग होता है वो ओपन होता है। ये जो सिका है वो आगे जाके फिर जो होता है वो पार्श्व भाग के अंदर डिवाइड जाती है, और दोनों तरफ जब डिवाइड जाती है तो इसका जो फॉर्मेशन है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। इस डाइवर्टिकुलम का क्या फंक्शन रहेगा, ये जितने भी भोजन के कण हैं उनका अवशोषण का कार्य करती है। जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो फंक्शन कौन करेगा, यही डाइवर्टिकुलम करता है। तो ये हो गया फेसियोला हेपेटिका के अंदर डाइजेशन का किस प्रकार मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा इसके ओएसोफेगस के नीचे की तरफ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है रेड कलर की गोलाकार,
इस स्ट्रक्चर को एसिटाबुलम बोलते हैं। इस एसिटाबुलम का फंक्शन जो है, इस एसिटाबुलम का जो फंक्शन जो है वो है, ये क्या करती है, चिपकने में काम आती है। यानी कि एसिटाबुलम जो होता है वो फेसियोला हेपेटिका को किसी भी होस्ट सेल से अटैच करने का कार्य करता है। कौन? एसिटाबुलम। इसके ऊपर एक छोटा सा छिद्र और दिखाई दे रहा है आपको, इस छिद्र को गोनोपोर कहते हैं। गोनोपोर के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी जो गैमेट जैसे बनते हैं, स्पर्म वगैरह या फिर ओव वगैरह, इनको बाहर निकाला जाता है इसी गोनोपोर द्वारा। तो ये आज अपन ने देखा है किसके बारे में, फेसियोला हेपेटिका का क्लासिफिकेशन तथा उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, तथा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी वो किस प्रकार मैकेनिज्म करता है, भोजन को पाचन करने के अंदर जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, वो किस प्रकार होती है फेसियोला हेपेटिका के अंदर, उसके स्टडी की है अपन ने। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, रिप्रोडक्शन है, इसका लाइफ साइकिल है, इसके अंदर लार्वा स्टेज है, कौन कौन सी होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।